तो गाइज आज के इस वीडियो में हम कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ फ्रेजल वर्ब्स और कुछ इडियम्स के बारे में बात करेंगे। साथ में इन सभी की मीनिंग के साथ रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एक वर्ड है ट्रैम्पल। ट्रैम्पल इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि कुछ कुचल देना या फिर कुछ रौंद देना। फॉर एग्जाम्पल, अ वुमन वॉज ट्रैम्पल्ड बाय एन एलिफेंट इन तमिलनाडु। इसका मतलब यह है कि तमिलनाडु में एक हाथी के द्वारा एक औरत को कुचल दिया गया या फिर एक औरत को रौंद दिया गया। अ वुमन वॉज ट्रैम्पल्ड बाय एन एलिफेंट इन तमिलनाडु। एक और एग्जाम्पल है डोंट ट्रैम्पल ऑन द फ्लावर बेड। इसको आप इस सेंस में बोल रहे हो कि एक बेड है जिसके ऊपर फूल बिछे हुए हैं या फिर फूल बिखरे हुए हैं। आप किसी से कह रहे हो बेड पर चढ़कर फूलों को कुचलो मत या फिर फूलों को रौंदो मत। डोंट ट्रैम्पल ऑन द फ्लावर बेड। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है अलाइव एंड किकिंग। इसका मतलब होता है कुछ है जो अच्छी चलती हुई कंडीशन में है। कोई गाड़ी हो सकती है, कोई मशीन हो सकती है या फिर किसी पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई पर्सन है जो अच्छे स्वास्थ्य में है। फॉर एग्जाम्पल, आई बिन हैविंग दिस कार फॉर 10 ईयर्स, इट इज़ स्टिल अलाइव एंड किकिंग। मतलब ये कार मेरे पास 10 सालों से है और ये अभी तक जिंदा है और अच्छी कंडीशन में है। मतलब अभी भी चल रही है, चलने वाली कंडीशन में है। I have been having this car for 10 years. It is still alive and kicking. एक और एग्जाम्पल है I'll surely come to attend your wedding party if I'm alive and kicking. इसका मतलब ये है कि आप किसी से कह रहे हो कि अगर मैं अच्छे स्वास्थ्य में होऊंगा तो आपकी शादी की पार्टी में ज़रूर आऊँगा। I'll surely come to attend your wedding party if I'm alive and kicking. अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है get round। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को बहलाना या फिर किसी पर्सन को किसी चीज़ के लिए फुसला लेना। जैसे अगर मैं बोलूँ she knows very well how to get round me, मतलब वो अच्छी तरीके से जानती है कि मुझे कैसे बहलाया जाता है या फिर किसी काम के लिए मुझे फुसलाना या फिर बहलाना वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है। she knows very well how to get round me। अगली हमारी एक फ्रेज है इन सेफ हैंड्स। इसका मतलब होता है सुरक्षित हाथों में। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ डोंट वरी, डॉक्टर पेरी इज़ मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हार्ट सर्जन, यू आर श्योरली इन सेफ हैंड्स। इसका मतलब ये है कि आप किसी से कह रहे हो चिंता करने की कोई बात नहीं है या फिर चिंता मत करो, जो डॉक्टर पेरी हैं वो बहुत ज़्यादा अनुभवी दिल के सर्जन हैं, तुम पक्का सुरक्षित हाथों में हो। डोंट वरी, डॉक्टर पेरी इज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हार्ट सर्जन, यू आर श्योरली इन सेफ हैंड्स। एक और एग्जाम्पल है आई नो यू आर अ गुड केयर टेकर, माई कार इज इन सेफ हैंड्स। इसको आप एक ऐसे सिचुएशन में यूज़ कर रहे हो कि आपकी कार कोई दूसरा पर्सन चला रहा है, उसको मोटिवेट करने के लिए आप ऐसा कह रहे हो कि मैं जानता हूँ कि आप चीज़ों की अच्छी देखभाल करने वाले एक इंसान हो, जो मेरी कार है वो सुरक्षित हाथों में है, मैं जानता हूँ। आई नो यू आर अ गुड केयर टेकर, माई कार इज इन सेफ हैंड्स। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है गेट ऑन विथ समथिंग या फिर गेट ऑन विथ समबडी। इसका मतलब होता है कि कुछ करना शुरू कर देना या फिर आप कुछ कर रहे हो उसको करना जारी रखना। जैसा अगर मैं बोलूँ लेट्स गेट ऑन विद द गेम, मतलब आप गेम खेल रहे हो तो जो आप गेम खेल रहे हो उसके लिए कह रहे हो कि चलो जो गेम चल रहा है हमारा उसको कंटिन्यू रखते हैं या फिर जारी रखते हैं। लेट्स गेट ऑन विद द गेम। एक और एग्जाम्पल है आई फिनिश्ड माई कप ऑफ टी एंड गॉट ऑन विद द एडिटिंग ऑफ माई वीडियो। इसको आप इस सिचुएशन में यूज़ कर रहे हो, मतलब मैं अपनी वीडियो को एडिट कर रहा था तो इसी बीच में मेरी मम्मी मेरे पास आई और एक कप चाय लेकर आई, तो मैंने इसी बीच में एक कप चाय पी, उसको ख़त्म किया और फिर जो मैं अपनी वीडियो को एडिट कर रहा था उसको एडिट करना जारी रखा या फिर उसको एडिट करना दोबारा शुरू कर दिया। आई फिनिश्ड माई कप ऑफ टी एंड गॉट ऑन विद द एडिटिंग ऑफ माई वीडियो। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है पाइन फॉर समथिंग या फिर पाइन फॉर समबडी। इसको हम इस सेंस में बोलेंगे जैसे किसी चीज़ के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लालयित होना या फिर उसके लिए तड़पना क्योंकि आप अभी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूँ आफ्टर स्पेंडिंग फॉर 2 months इन दिल्ली आई वॉज पाइनिंग फॉर माई होम। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में 2 महीने गुजारने के बाद मैं अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था या फिर मैं अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा था या फिर लालयित हो रहा था। आफ्टर स्पेंडिंग फॉर 2 months इन दिल्ली आई वॉज पाइनिंग फॉर माई होम। एक और एग्जाम्पल है आई एम पाइनिंग फॉर माई स्कूल डेज। इसका मतलब यह है कि मैं अपने स्कूल के दिनों के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा हूँ या फिर अपने स्कूल के दिनों को मैं बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ। आई एम पाइनिंग फॉर माई स्कूल डेज।
नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है ड्राइव अप द वॉल। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को चिढ़ा देना या फिर किसी पर्सन को सताना या फिर किसी पर्सन को परेशान कर देना। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप हॉन्किंग कॉन्स्टेंटली इट्स ड्राइविंग मी अप द वॉल। मतलब लगातार हॉर्न बजाना बंद करो, ये मुझे परेशान कर रहा है। स्टॉप हॉन्किंग कॉन्स्टेंटली इट्स ड्राइविंग मी अप द वॉल। एक और एग्जाम्पल है डोंट ड्राइव मी अप द वॉल। मतलब आप किसी से कह रहे हो कि मुझे सताओ मत या फिर मुझे परेशान मत करो। डोंट ड्राइव मी अप द वॉल। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है या फिर तेज़ी के साथ बदल रहा है। जैसा अगर मैं बोलूँ देयर हैज़ बीन एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब विश्व की जनसंख्या में तेज़ी के साथ वृद्धि हो रही है। देयर हैज़ बीन एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। एक और एग्जांपल है सौरभ जोशी व्लॉग्स चैनल इज शोइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डे बाय डे। इसका मतलब यह है कि दिन प्रतिदिन सौरभ जोशी व्लॉग्स जो यूट्यूब पर चैनल है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। सौरभ जोशी व्लॉग्स चैनल इज शोइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डे बाय डे। अगली हमारी एक ईडियम है मिस द बोट। इसका मतलब होता है कोई मौका गवा देना या फिर कोई मौका हाथ से निकाल देना। जैसे अगर मैं बोलूँ इफ़ यू डोंट पे अटेंशन इन द क्लास यू विल मिस द बोट एंड डू बैडली इन योर एग्जाम्स। इसका मतलब यह है कि अगर आप कक्षा में ध्यान नहीं दोगे तो आप सीखने का मौका गवा दोगे या फिर सीखने का मौका अपने हाथ से निकाल दोगे और एग्ज़ाम्स में गलत करोगे या फिर एग्ज़ाम्स में बुरा करोगे। इफ़ यू डोंट पे अटेंशन इन द क्लास यू विल मिस द बोट एंड डू बैडली इन योर एग्ज़ाम्स। एक और एग्जांपल है यू विल नॉट गेट ऑफर टू बाय इट एट चीप प्राइस, बाय इट नाउ अदरवाइज यू विल मिस द बोट। इसका मतलब यह है कि इसको सस्ते दामों में खरीदने का ऑफर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, अभी इसे खरीद लो नहीं तो तुम इसे खरीदने का मौका गवा दोगे। यू विल नॉट गेट ऑफर टू बाय इट एट चीप प्राइस, बाय इट नाउ अदरवाइज यू विल मिस द बोट। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है केयर फॉर। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की देखभाल करना या फिर किसी पर्सन की देखभाल करना। जैसे अगर मैं बोलूँ शी केयर फॉर मी व्हेन आई वाज इल। मतलब जब मैं बीमार था तो उसने मेरी देखभाल की। शी केयर फॉर मी व्हेन आई वाज इल। एक और एग्जांपल है हु विल केयर फॉर योर सन वाइल यू आर एट वर्क। इसका मतलब यह है कि जब तुम काम करने के लिए जाओगे या फिर जब तुम काम पर होगे तो तुम्हारे बेटे का ध्यान कौन रखेगा या फिर तुम्हारी बेटे की देखभाल कौन करेगा। हु विल केयर फॉर योर सन वाइल यू आर एट वर्क। अगला हमारा एक इंटरेस्टिंग वर्ड है फॉरसीएबल। फॉरसीएबल इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसको हम उस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसकी फ्यूचर में होने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, जिसका अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ इट्स पॉसिबल दैट विल गेट मैरिड बट आई डोंट नो हाउ सून। इसका मतलब ये है कि भविष्य में हमारी शादी होगी, इसकी तो संभावना है लेकिन ये कह नहीं सकते कि कितनी जल्दी। इट्स पॉसिबल दैट विल गेट मैरिड बट आई डोंट नो हाउ सून। One more example, it was possible that my father would not allow me to go with my friends। इसका मतलब ये है कि इसका पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता था कि मेरे पापा मेरे दोस्तों के साथ मुझे जाने की अनुमति नहीं देंगे। It was possible that my father would not allow me to go with my friends। अगली हमारी एक इडियम है मेक अ फस। इसका मतलब होता है किसी बात का बतंगड़ बना देना या फिर कोई बेकार सी बात पर चिंतित करना। जैसे अगर मैं बोलूँ स्टॉप मेकिंग अ फस ओवर ट्रिवियल थिंग। मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना बंद करो या फिर छोटी सी बात पर चिंतित होना बंद करो। स्टॉप मेकिंग अ फस ओवर ट्रिवियल थिंग। एक और एग्जांपल है देयर इज़ नथिंग टू मेक अ फस अबाउट। मतलब बात का बतंगड़ बनाने की तो बात ही नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू मेक अ फस अबाउट। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है बैंक ऑन समथिंग या फिर बैंक ऑन समबडी। मतलब किसी चीज़ पर निर्भर हो जाना या फिर किसी पर्सन पर निर्भर हो जाना या फिर उस पर भरोसा करना। जैसे एग्जांपल है यू कैन बैंक ऑन माई मदर फॉर योर न्यू बॉर्न बेबी। मतलब तुम्हारे नए जन्मे बच्चे के लिए तुम मेरी मम्मी पर भरोसा कर सकते हो या फिर मेरी मम्मी पर निर्भर रह सकते हो। यू कैन बैंक ऑन माई मदर फॉर योर न्यू बॉर्न बेबी। एक और एग्जांपल है आई विल नेवर बैंक ऑन यू टू गिव मी एडवाइस। मतलब मुझे एडवाइस देने के लिए या फिर मुझे सलाह देने के लिए मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूँगा। आई विल नेवर बैंक ऑन यू टू गिव मी एडवाइस। अगली हमारी एक फ्रेज़ है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। इट मीन्स तुरंत या फिर एकदम या फिर कुछ करना बिना समय गवाए।
जैसा अगर मैं बोल लूँ लेट्स फिनिश दिस वर्क एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब चलो इस काम को तुरंत ख़त्म करते हैं। लेट्स फिनिश दिस वर्क एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एक और एग्जांपल है ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प आई गॉट रेडी एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब उसने मुझसे मदद मांगी, मैं तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प आई गॉट रेडी एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अलोंग। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को साथ लाना या फिर किसी चीज़ को साथ लाना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, कैन आई ब्रिंग माई फ्रेंड अलोंग एट पार्टी, क्या मैं अपने दोस्त को अपने साथ पार्टी पर ला सकता हूँ। कैन आई ब्रिंग माई फ्रेंड अलोंग एट पार्टी। एक और एग्जांपल है ब्रिंग अलोंग योर मोबाइल चार्जर, मतलब आप किसी से कह रहे हो अपने साथ अपना मोबाइल का चार्जर ले आना। ब्रिंग अलोंग योर मोबाइल चार्जर। अगला एक वर्ड है हमारा हॉर्ड। इसको एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है लोगों की भीड़ या फिर लोगों का झुंड। जैसा अगर मैं बोल लूँ देयर आर ऑलवेज हॉर्ड्स ऑफ टूरिस्ट हियर इन द समर, मतलब गर्मियों में यहाँ हमेशा पर्यटकों के झुंड रहते हैं। देयर आर ऑलवेज हॉर्ड्स ऑफ टूरिस्ट हियर इन द समर। एक और एग्जाम्पल है देयर इज़ अ हॉर्ड ऑफ मॉस्किटोज ऑन योर हेड, मतलब आप किसी से कह रहे हो तुम्हारे सर पर मच्छरों का झुंड है। देयर इज़ अ हॉर्ड ऑफ मॉस्किटोज ऑन योर हेड। अगली हमारी एक इडियम है बरी द हैचेट। इट मीन्स टू एंड क्वेरल विद समबडी, मतलब किसी के साथ अपना झगड़ा ख़त्म कर देना। जैसा अगर मैं बोलूँ लेट्स बरी द हैचेट एंड बिकम फ्रेंड्स, मतलब चलो हमारा जो झगड़ा है हमारे झगड़े को ख़त्म कर देते हैं और दोस्त बन जाते हैं। लेट्स बरी द हैचेट एंड बिकम फ्रेंड्स। एक और एग्जाम्पल है यू शुड बरी द हैचेट, मतलब आप किसी से कह रहे हो तुम्हें अपना झगड़ा ख़त्म कर देना चाहिए। यू शुड बरी द हैचेट। अगली हमारी एक कंजक्शन है और एल्स। इसका मतलब होता है नहीं तो या फिर अन्यथा। जैसा अगर मैं बोलूँ हरी अप और एल्स यूल मिस द बस, मतलब जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी बस छूट जाएगी। हरी अप और एल्स यूल मिस द बस। एक और एग्जाम्पल है वॉक स्लोली और एल्स यूल फॉल डाउन, मतलब धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। वॉक स्लोली और एल्स यूल फॉल डाउन। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है एट एनमिटी विद। इसका मतलब होता है किसी के साथ दुश्मनी का भाव। फॉर एग्जाम्पल शी लुक्ड एट एनमिटी विद मी, मतलब उसने मुझे दुश्मनी के भाव के साथ देखा। शी लुक्ड एट एनमिटी विद मी। वन मोर एग्जाम्पल शी इज़ ऑलवेज एट एनमिटी विद हर नेबर्स, मतलब वो अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा दुश्मनी के भाव के साथ रहती है। शी इज़ ऑलवेज एट एनमिटी विद हर नेबर्स। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो से क्या नया सीखने के लिए मिला और आपके ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें आप चाहते हो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।